बतख और खरगोश की दोस्ती बहुत समय पहले की बात है। बर्फ से ढके एक सुंदर और शांत जंगल में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। एक थी छोटी सी हंसमुख बतख, जिसका नाम था मीठू, और दूसरा था तेज तर्रार और चंचल खरगोश, जिसका नाम था गुड्डू। यह बर्फीला जंगल हमेशा बर्फ की सफेद चादर में ढका रहता था। पेड़ों पर बर्फ के टुकड़े लटकते रहते और हवा में ठंडक के साथ साथ एक खुशबू भी होती, सर्दियों की ताजगी की। बर्फ में मस्ती हर दिन मीठू और गुड्डू जंगल में निकल जाते। कभी बर्फ से स्नोमैन बनाते, तो कभी लकड़ी की स्लेज लेकर पहाड़ी से फिसलते। वे घंटों तक खेलते, हंसते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। मीठू बतख को पानी में तैरना बहुत पसंद था। बर्फ की ठंडी झील में वह खूब छप-छप करती, जबकि गुड्डू किनारे पर खड़ा होकर तालियां बजाता। एक ठंडी सर्द सुबह, एक दिन रात को बर्फीला तूफान आया। हवाएं तेज थीं और पूरा जंगल और ज्यादा ठंडा हो गया। सुबह जब सूरज निकला, तो पेड़ बर्फ से झुक चुके थे और हर तरफ सफेद चमक फैल गई थी। गुड्डू ने जैसे ही अपनी खिड़की से बाहर झांका, वह उछल पड़ा। वाह, कितनी सुंदर सुबह! आज तो खूब मस्ती होगी। वह तुरंत भागा मीठू के घर की ओर। मीठू को जुकाम। जब वह मीठू के घर पहुंचा, तो दरवाजा हल्के से खुला हुआ था। अंदर देखा तो मीठू रजाई में लिपटा हुआ था, आंखें भारी, नाक लाल और बार-बार हच्चो छींक रहा था। गुड्डू ने घबरा कर पूछा, अरे मीठू, तुम्हें क्या हुआ? मीठू ने धीमी आवाज में कहा, मुझे ठंड लग गई, गुड्डू। शायद कल झील में देर तक तैरने के कारण अब जुकाम हो गया है। गुड्डू दुखी हो गया। वह मीठू को यूं बीमार नहीं देख सकता था। दोस्ती की गर्माहट। गुड्डू ने तुरंत सोचा कि उसे कुछ करना होगा। वह दौड़कर अपने घर गया। वहां उसने अपनी दादी से सीखा खास काढ़ा बनाया। अदरक, तुलसी, काली मिर्च, शहद और थोड़ा सा घी मिलाकर। साथ ही उसने ऊनी मोजे और टोपी भी ली और फिर गया मीठू के पास। गुड्डू ने कहा, तुम आराम करो, यह गरम काढ़ा पी लो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगे, हम फिर मस्ती करेंगे। मीठू ने मुस्कराते हुए काढ़ा पिया और कहा, धन्यवाद गुड्डू, तुम सच्चे दोस्त हो। 3 दिन बाद। 3 दिन तक गुड्डू रोज मीठू के लिए काढ़ा और गरम सूप लाता। कभी बर्फ के फूल लाकर उसे हंसाता, कभी मीठी कहानियां सुनाता। मीठू की तबीयत अब पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। तीसरे दिन मीठू ने कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। चलो, आज डबल मस्ती करते हैं। बर्फ की दुनिया में गुड्डू और मीठू ने मिलकर एक बहुत बड़ा स्नोमैन बनाया, जिसे उन्होंने नाम दिया सरदार स्नोबॉल। उन्होंने झील के पास एक छोटा सा बर्फ का किला भी बनाया, जहां वे राजा और मंत्री बनकर खेलते रहे। उस दिन की मस्ती कुछ खास थी, क्योंकि उसमें दोस्ती, गर्माहट थी। सीख। ठंड के मौसम में ज्यादा देर पानी में नहीं रहना चाहिए और हमेशा गर्म कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, सच्चा दोस्त वही होता है जो दुख और बीमारी में भी साथ खड़ा रहे। एक प्याले गरम काढ़े से भी किसी का दिल जीता जा सकता है। Please like or subscribe Karen.